बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जब से ये सिलसिला शुरू किया है आपके साथ लोगों की कहानियाँ शेयर करने का, लोग ऐसी-ऐसी कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि पढ़ते हुए कलेजा मुँह को आता है, तकलीफ़ होती है। और दुनिया में कितने किस्म-किस्म के लोग बसे हैं, कैसी-कैसी कहानियाँ हमारे इर्द-गिर्द बिखरी हुई हैं कि परेशान हो जाती हूँ मैं। लेकिन मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि मुझे एक अल्लाह ताला ने मौका दिया आपसे कनेक्ट होने का कि मैं आप तक वो कहानियाँ पहुँचाऊँ। शायद किसी की आँख खोलने की वजह बन जाऊँ। आज जो केस आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये हमारे एक भाई ने एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की, बल्कि एक भाई ने कमेंट किया। अब मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, जिसके लिए बहुत माज़रत। उन्होंने एक बात कही और मैं बड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसके बाद एक वैसी ही कहानी जो है मेरे साथ शेयर की गई, तो मैं हैरान हो गई कि वाक़ईतन वो दुरुस्त कह रहे थे कि इस तरह के केसेज़ हो रहे हैं एंड आई डिडन्ट नो कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपके साथ बहुत सी स्टोरीज़ शेयर करती हूँ जिसमें बैरून मुल्क शादी करके लड़के जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, बैरून मुल्क शादी करके लड़कियाँ जाती हैं, उनके साथ क्या होता है, या फिर जो लड़कियों की शादी यहाँ पर होती है और यहाँ से जो लड़के वहाँ जाते हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं। आज जो कहानी है ना, ये ऐसी कहानी है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ कि ये सब कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है। एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक लड़की जो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। एक मुतवस्सित घराना था, एक ऐसा घराना जिसको आप कह सकते हैं कि सफ़ेद पोशी का भरम भी रखा हुआ था और बड़े अच्छे से रखा हुआ था। अल्लाह और रसूल के अहकामात की पाबंदी भी उस घर में थी, शराफ़त भी थी, सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो अच्छी किस्मत। जी हाँ, उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत। उसने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है कि उसके साथ उसकी ज़िंदगी का कितना बड़ा मज़ाक हुआ, दर्दनाक अज़ाब। जनाब, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो बच्ची है, ये बहनें हैं, 3 बहनें हैं और भाई इनका कोई भी नहीं था। और 3 बहनों का ज़ाहिर-सी बात आपको पता है कि एक ऐसा घराना है जहाँ पर आप अपने ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ इज़्ज़त के साथ गुज़ार रहे हो। वहाँ पर 3 बेटियों के साथ सबसे बड़ी जो सोच होती है वो उनकी शादियाँ होती है, उनके हाथ पीले करना होता है। तो ऐसी ही ख़्वाहिश इनके वालिदैन को भी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों को अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक उनकी परवरिश की, हिजाब दिखाया, सिखाया, नमाज़ सिखाई, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई, हलाल हराम की तमीज़ सिखाई, उन्हें तालीम भी दिलवाई, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलवाई। और ये बच्चियाँ जो हैं, ये मतलब ये जिसकी मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, उसने बैचलर्स किया। बैचलर्स करने के बाद वो कहती है कि मैं मास्टर्स करना चाहती थी, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे, तो मुझे मेरे माँ-बाप ने इसलिए भी घर बिठा लिया कि बैचलर्स के बाद एक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि बच्ची अगर मास्टर्स कर लेगी तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी हो गई है, बैचलर्स तक तो कहते हैं जी अभी बच्ची है। फिर इसी उम्र में अगर शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आगे 2 बहनें और भी थीं, तो वो पढ़ रही थी और इसको उसके फ़ौरन ही बाद घर पे बिठाया, सिलाई-कढ़ाई करो, ये चीज़ें सीखो, जिस तरह के एक ट्रेंड होता है। अच्छा, ये कहती है कि अब मेरी वालिदा ने बहुत ज़्यादा इधर-उधर देखना शुरू कर दिया कि कोई अच्छा रिश्ता हो जाए। वो कहती है कि मुझे हमेशा से ख़्वाहिश थी कि मेरी शादी कहीं बैरून मुल्क से किसी लड़के से हो जाए, तो मैं भी ज़रा कोई अच्छा माहौल देख सकूँगी, मेरी भी कोई ज़िंदगी जो है उसमें आसूदगी होगी। वो कहती है कि मेरी कभी ख़्वाहिशात ऐसी नहीं थी कि जिसमें मैं कोई बुरा ख़्याल रखती हूँ कि मैंने कोई मॉडर्न होना है, कोई आज़ाद ख़्याल होना है, नहीं। वो कहती है मेरी सिर्फ़ ख़्वाहिश इतनी थी कि मेरी ऐसी जगह शादी हो कि मेरी ज़िंदगी में आसूदगी आ जाए। मुझे बाहर के मुल्क जाने का बड़ा शौक था। मैं जब देखती थी बाहर के मुल्क की स्टोरीज़ देखती थी, वीडियोज़ देखती थी, तो मुझे लगता था कि वहाँ दुनिया बड़ी खूबसूरत है। मुझे उस खूबसूरत दुनिया को देखने का दिल करता था। इसी दौरान में वो कहती है कि मेरी वालिदा के ने कुछ ख़वातीन को कहा हुआ था, रिश्ते वालियाँ, शक्ल-सूरत की ये बच्ची अच्छी थी, खूबसूरत भी थी। तो इसकी माँ ने जब रिश्ते के लिए कहा तो कुछ रिश्ते आने शुरू हुए। इसने अपनी माँ से इज़हार किया कि मैं चाहती हूँ कि कोई बाहर का ही रिश्ता हो जाए। तो माँ-बेटियों में एक होती है कम्युनिकेशन, और इसकी वालिदा ने इसकी इस ख़्वाहिश को ज़हन में रखा। अब ऐसे में एक खातून जो है वो इनकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आती है, जो कि लड़का जो है वो इंग्लैंड गालिबन डार्बी में रहता है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। स्टोरीज़ वैसे बहुत सारी मेरे पास यूके से आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लड़का है ये यूके में था और शादी के लिए इसके वालिदैन जो हैं यहाँ पर कोई अच्छी खूबसूरत लड़की ढूँढ रहे थे। साथ ही उनका ये कहना था कि मेरे बेटे का कहना है कि मुझे एक बापर्दा लड़की से शादी करनी है, जो खूबसूरत भी हो, नेक सीरत भी हो, सब कुछ हो, और बेशक ज़्यादा पढ़ी-लिखी ना हो और हाउसवाइफ़ होनी चाहिए, बाहर जॉब ना करती हो, और इस तरह की ख़्वाहिशात हैं। इनके माँ-बाप को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगीं और ये तमाम चीज़ें इनकी बेटी में मौजूद थीं, तो रिश्ता जो है वो उसके लिए बात आगे बढ़ाना शुरू की। अच्छा, अब उनके ख़ानदान के बारे में कुछ पूछ-गिछ की, पता कराया, सब कुछ अच्छा-अच्छा मालूम हुआ और माँ-बाप जो हैं वो बड़े खुश थे। और लड़का जो है पिछले 10 साल से
यूके में मुकीम था, और जिस वक्त वो 18 साल का था तब वो यूके चला गया था। ये लड़की जो है इसकी उम्र भी आपको तकरीबन 20 साल के करीब थी, और लड़का जो है वो 28 साल का हो गया था। बहुत खूबसूरत जोड़ इन्हें महसूस हो रहा था, लड़के की शक्ल सूरत भी अच्छी थी, सब कुछ था, और इनको ये हैरान हो रहे थे अपनी किस्मत पर। ये कहती है कि मेरे माँ बाप हैरान हो रहे थे कि उन जैसे लोग जो है वो हमारे घर कैसे आ गए। उनका बेटा जो है इस वक्त वहाँ पर इंजीनियर था, और ऐसे में उनके घर में ये रिश्ता आना उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज और अचंभे की बात थी कि उनके घर में एक बाहर का रिश्ता आया और उनको लड़की भी फौरन पसंद आ गई। तस्वीर बच्ची की भिजवाई गई, वहाँ पर उन्होंने देखा, सबको बहुत पसंद आई। माँ बाप ने कहा कि ये फ़िल्टर के बगैर तस्वीर है, क्योंकि हम खुद भी लड़की को देख चुके हैं, और इसके बाद जो है बात तय हो जाती है। फ़ोन के ऊपर इनकी बातचीत होती है, लड़की बहुत खुश होती है, मंगनी होती है, उसके बाद लड़का पाकिस्तान आता है। लड़का पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान आकर वो इस लड़की से निकाह करता है, निकाह करके वो कुछ वक्त यहाँ पर गुजारता है, और उसके बाद वो वापस जो है इंग्लैंड चला जाता है। अब वो चला जाता है और उसने इसके पेपर्स के लिए अप्लाई करना था। पेपर्स के लिए वो अप्लाई करेगा तो फिर लड़की वहाँ जा सकेगी, ये इसी इंतज़ार में होती है। उसके बाद इसको कुछ अरसे में पता लगता है कि खुशखबरी है, और खुशखबरी का जब वो बताती है तो सब बहुत खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश वो लड़का होता है। अब इसको उम्मीद होती है कि मुझे जल्दी बुला लिया जाएगा, लेकिन इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। वो यहाँ पर पाकिस्तान आता है, बच्चे से मिलता है, लेकिन इसके वहाँ जाने का कोई सबब नहीं बन पा रहा होता। ये बहुत परेशान भी होती है, हर तरीके से ये अपना भी ज़ोर लगा लेती है, और इसको भी बहुत से तरीके तो पता लग जाते हैं, और इसको अंदाज़ा हो रहा होता है कि शायद दूसरी तरफ से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया जा रहा। अब किसी न किसी तरह से ज़ाहिर-सी बात है, अब दादा-दादी थे, वो बच्चे को देख के बहुत खुश थे, पर उनको भी अंदाज़ा था कि बच्चे को भी वहाँ जाना चाहिए। आखिरकार कुछ दादा-दादी ने भी ज़ोर लगाया, और उसके बाद इस लड़की को वहाँ बाहर भिजवा दिया जाता है, जबकि वो लड़का बहुत रिलक्टेंट होता है। वो कहती है कि वो बार-बार यही कह रहा था कि मेरा यहाँ पे गुज़ारा मुश्किल है, मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे रखूँगा, यहाँ हूँगा तो मैं पैसे जमा कर लूँगा, तुम वहीं पर रहो। अब ये लड़की कहती है मैं वहाँ गई तो मैं हैरान हुई कि जो मुझे बताता था कि बिल्कुल गुज़ारा अच्छा नहीं है, वहाँ पे तो वो बहुत अच्छे से एक लेविश फ्लैट में रहता था, घर भी अच्छा था, सब कुछ था। कहती है कि जब मैं वहाँ पे गई तो उसका मिज़ाज मेरे साथ मूड बहुत अखड़ा-खड़ा था, बच्चे से प्यार करता था, उसको लेता था गोद में, उसको लेके अलग कमरे में सोता था, और मुझे कहता था तुम अलग कमरे में सो जाओ। वो कहती है मैं बहुत हैरान हुई कि मैं इतने अरसे बाद आई, लेकिन उसको मेरी कोई खुशी नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी। ये चीज़ उसे बहुत खटकती थी। और उसके बाद वो कहती है कि ये दिन इसी तरह से शब रोज़ गुज़रते रहे, मुझे बड़ी परेशानी होती थी, मैं बाहर निकलती थी। वो कहती है कि मैंने बाहर निकलना शुरू किया, मेरी हमसाए में कुछ पाकिस्तानी और इंडियन दोस्तें बनी, और उसके बाद वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफ़नाक तरीन दिन, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकती। वो कहती है कि मैं एक दिन अपने हमसायों में कहीं थी, और वहाँ पर एक इंडियन लड़की थी, और वो इंडियन लड़की जो है वो काफ़ी मॉड-स्कॉट थी, और उसका एक भाई भी था। तो जब वो कहती है हमारी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, सब कुछ चलता रहा। उसके बाद वो कहती है कि मेरा कई बार उसके घर आना-जाना, और ये भी शुरू हो गया, वो भी एक आध बार मेरे घर आई, एक आध बार मैं उसके घर गई। कहती है जब मैं उसके घर गई तो मेरी एक पाकिस्तानी दोस्त ने मुझे बताया कि इसका भाई जो है, बड़ी माज़रत के साथ मैं कुछ बड़ा ही बोल्ड सा कहने लगी हूँ, कि जो उस लड़की का भाई, जो इंडियन भाई था, वो मतलब ऐसे ख़्वाहिशात रखने वाले जो मर्द होते हैं, जो मर्दों के साथ ही दोस्तियाँ रखते हैं, कुछ इस तरह की नेचर का वो लड़का था। अब वो कहती है कि जब ये इसकी दोस्त ने बताया, कहती मुझे बड़ी कराहत सी महसूस हुई, मेरा दिल नहीं किया कि मैं ज़्यादा इनके घर जाऊँ। फिर वो कहती है कि एक दिन मेरा उनके घर जाना हुआ, वो बड़ी बोल्ड थी, वो कई दफ़ा फ्रेंड्स को बता भी देती थी, तो उसने अपने भाई की तस्वीरें जो है एल्बम एक सामने रखी थी, वो एल्बम जो इनके सामने रखी, वो कहती है मेरे सर पे जैसे बम फटा। उसके भाई की तस्वीरें एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में उसके शौहर के साथ थी उस एल्बम में। तो उसने उससे पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि ये इसका पार्टनर है, और बड़े ही हँसते हुए उसने बताया। फिर उसने एक आँख मारी उसे, और वो कहती है कि मैं उसको देखती रह गई, और मैंने उससे कहा कि ये तो मेरा शौहर है। तो उसने बड़ी हैरत से उसे देखा कि तुम्हारा शौहर कैसे हो सकता है? ये तो इसका बहुत पुराना दोस्त है। गुज़िश्ता 5 साल से ये बहुत करीबी दोस्त है, और मेरे भाई के अपार्टमेंट में ये उनके साथ रहता है। ये बात सुन के ये बड़ी हैरान हुई, कहती है कि हमारा तो अपार्टमेंट इधर है। इसने अपने शौहर की तस्वीरें उसको अपने मोबाइल में दिखाई, और वो बहुत हैरान हुई उसे देखकर। उसके बाद ये वहाँ से वापस आ गई, उसको यकीन नहीं आया। वो कहती कि ये सब झूठ होगा, ये गलत होगा। उसके बाद वो अपने मियाँ की ताक में रहना शुरू हो गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था, और ना उसकी हिम्मत हो रही थी कि वो अपने शौहर से पूछे कि क्या ये सब कुछ दुरुस्त है। उसके बाद वो कहती है कि मेरे शक को यकीन में बदलने वाला वो एक ऐसा दिन था, जिसको मैं कहती हूँ कि काश वो घड़ी कभी ना आती। वो कहती है इसी तरह से मेरा शौहर जिस तरह निकल जाता था, उसका ऑफ़िस का दिन नहीं था, संडे का दिन था, और कहती है कि वो ज़्यादातर वक़्त बाहर ही रहता था, रातों को देर से आता था, कई दफ़ा रात को आता ही नहीं था,
اور میں تو आदी हो गई थी इस चीज़ की। लेकिन वो कहती है अब चूँकि मैं टो में रहना शुरू हो गई थी, जिस इतवार को वो घर से निकला मैं भी उसके पीछे कैब में निकली और मैंने उस कैब को कहा कि इसको फ़ॉलो करो, और फिर वो एक फ्लैट में उतरा। वो जिस फ्लैट में उतरा, जिस फ्लैट के अंदर गया, वो फ्लैट जो है वो उसी लड़के का फ्लैट था, क्योंकि वो उससे पहले मालूम कर चुकी थी कि वो लड़का कहाँ रहता है। वो कहती है कि मैं अंदर तो नहीं जा सकती थी, ना मैं देख सकती थी कि अंदर कौन है और क्या हो रहा है, लेकिन मेरा शक जो है वो यकीन में बदल चुका था। कहती है कि मैंने घर की घंटी बजाई, और मैंने घर की जब घंटी बजाई तो मेरा शौहर जो है वो कहीं अंदर था, और निकलने वाला बाहर एक और लड़का था। वो लड़का वही था जो उस लड़की का भाई था। कहती है जब मैंने उसको देखा तो मेरा शक जो है वो और पक्का हो गया, यकीन में बदल गया था, मज़ीद यकीन में बदल गया, और मैं वहीं से उल्टे कदमों वापस आ गई। उसके बाद वो कहती है कि मेरे लिए उस घर में रहना जो है बहुत अज़ाब था, बहुत अज़ाब था। लेकिन वो कहती है कि मैंने फिर अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा किया। सिटीज़नशिप ग़ालिबन उसको मिल चुकी थी और पासपोर्ट के लिए अप्लाई हुआ था, और उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी हिम्मत इकट्ठी की, मैंने वहाँ पे जॉब शुरू की, मैंने अपने मियाँ से अलहदगी इख्तियार की, और मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारना शुरू किया, क्योंकि मैं वापस जाकर अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और मैंने उस शख्स से अलहदगी इख्तियार की। फिर जो भी प्रोसीजर वो तमाम चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे आपको पता है कवानीन ख़वातीन के लिए बहुत ईज़ी हैं, और बहुत सी चीज़ों में उनके लिए फ़वाइद भी मौजूद हैं, वो सब उनको हासिल हुए। लेकिन वो कहती है कि ये जो ख्वाहिश होती है ना बाहर शादी करने की, ज़रा देख लिया करें। ये जो बहुत अरसे से बाहर होते हैं और कई दफ़ा जो इस तरह का रिश्ता ढूँढते हैं, कहती है कि हम उनके हमपल्ला नहीं थे। हाँ, मैं शक्ल सूरत की अच्छी ज़रूर थी, लेकिन शायद उसकी ख्वाहिश ये थी कि अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उसने मुझसे शादी की, कि उनको एक बच्चा दे दे। घर वालों की ख्वाहिश थी, दुनिया को दिखाना था। मैं शायद वहीं पे रहती तो उसको कोई परेशानी नहीं थी। मेरा वहाँ से पाकिस्तान से यूके आना जो है उसके लिए बहुत एक मुश्किल स्टेप था जो उसने मेरे लिए लिया, सिर्फ़ इसलिए कि उसके माँ-बाप चाहते थे। उसने शादी भी मुझसे की इसलिए कि उसके माँ-बाप चाहते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। वो कहती है कि मर्ज़ात से मेरा एतबार उठ गया। एनीवे अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ा रही है। मेरा तो उनको ये मशवरा है कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ज़रूर शादी करें। सारे लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन ये भी बड़ी खौफ़नाक सी कहानी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के भी लोग होंगे। ऐसे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ना है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को, सबके बेटों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और इस तरह की सूरत-ए-हाल से किसी को दो चार ना करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।